चाहूँगा कि हमारे देश में आज वीवीआईपी कल्चर हर जगह देखने को मिल रहा है। चाहे वो आपके देश के किसी गांव शहर में चले जाएं। चलिए आपको गांव से लेकर चलते हैं। आपके अगर ग्राम पंचायत में अगर छोटा सा एक कोई प्रोग्राम हो रहा हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हो, वहां पर आपको वीवीआईपी कल्चर देखने को मिलेगा। अगर आपके ग्राम पंचायत का अगर मुखिया वहां पर आ रहा हो या सरपंच आ रहे हो, तो उनके लिए कुर्सियां और टेबल और सोफा अलग होती है। बांस की चार दीवार से घेरा किया जाता है। उनके पीछे 4-5 चमचे होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं। स्टेज के सामने उनका सिंहासन लगाया जाता है। ये भी वीआईपी कल्चर है। वहीं अगर हम शहर की बात करते हैं तो आप कहीं पर भी रामलीला का आयोजन अगर दशहरे के टाइम में देखा होगा आपने, तो पंडाल के सामने भी वीवीआईपी सीट लगाया जाता है। वीवीआईपी कल्चर हमारे देश में ऐसा बन चुका है कि एक हमने जातिवाद अपने देश से खत्म करने का संकल्प लिया था, लेकिन वो तो खत्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन वीवीआईपी कल्चर आज भी हमारे देश में जोरों से है। चाहे आप चले जाएं बड़े बड़े मंदिरों में, जगन्नाथपुरी मंदिर चले जाएं या मदुरई में चले जाएं, जो जितने भी साउथ इंडिया मंदिर हैं, या नॉर्थ इंडिया में चले जाएं मंदिरों में, या दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, बिहार, कहीं पर भी सब जगह आपको वीवीआईपी कल्चर देखने को मिलेगा। वही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला की सांची से बोलते हैं कि मैं वीवीआईपी कल्चर को बंद करना चाहता हूं। इस बार 26 जनवरी की परेड में आप देख सकते होंगे कि जो जो वीवीआईपी लोग होते हैं उनके अलग लिए कुर्सियां लगते हैं, सोफा अलग लगता है, और आम नागरिक कीड़े मकोड़े के भांति अपने पैर पर खड़े रहकर और देखते हैं 26 जनवरी का परेड। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सब नहीं दिखाई देता है। पुराने संसद भवन में बच्चों का संसद का नेतृत्व दिया जाता है, संसद चलाने के लिए, सीखने के लिए। कभी गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे को बुलाया जाता है क्या पुराने संसद भवन में कि पार्लियामेंट का सेशन चलाया जाए, बच्चे वहां पर नेता बनते हैं, कोई पीठासीन अधिकारी बनते हैं। सारे प्राइवेट स्कूल से, बड़े बड़े वीवीआईपी स्कूल से बच्चों को लाया जाता है, और वो स्कूल उन राजनेताओं का ही स्कूल होता है, जो सांसद होते हैं, एमएलए होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। कैसे हमारा देश बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस का, आजादी का अमृतकाल महोत्सव में चल रहा है। 2047 अमृतकाल महोत्सव, हम देश को बदलेंगे। क्या बदल रहे हैं हमारे देश में, क्या बदलाव आ रही है। जनता वहीं भूखे, बेरोजगारी मारा फिर रहा है। युवाओं, भारत देश नंबर 1 बेरोजगार युवा की दृष्टि से और जनसंख्या से बना हुआ है। जिस देश में 85% युवा बेरोजगार और यंग है, जो 22 साल से 25 साल के एज से आते हैं। प्राइवेट नौकरियां नहीं मिल रही है, तो सरकारी नौकरी की अलग बात थी। हम बात करते हैं वीवीआईपी कल्चर पे, कैसे हमारे देश से खत्म होगा। देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य इस बात पे कितना वो नाराज है। जो कुंभ मेला में भगदड़ हुआ है, इस भगदड़ के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कितना उन्होंने डांटा है। और ये ऐसे आदिगुरु शंकराचार्य धर्मगुरु है कि किसी के प्रति, राजनीति पार्टी के प्रति वो पीआर का काम नहीं करते हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं। इस मेले में लोग पुण्य की प्राप्ति किए हैं। कभी आपके घर से कोई मर जाए ना, तो आपको पता चलेगा। सुनिए इस खास रिपोर्ट में कैसे आदिगुरु शंकराचार्य इस वीवीआईपी कल्चर के प्रति उन्होंने क्या ठोस जवाब दिया है। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं, एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्ग में विभाजित करने का? क्या संविधान अधिकार देता है? क्या कोर्ट में विचार होगा तो ये बात खड़ी रह पाएगी कि कोई प्रदेश की सरकार एक उद्देश्य से एक समय में एक जगह पर इकट्ठे हुए लोगों को दो वर्ग में विभक्त कर दे, एक को वीआईपी कह दे और एक को जनरल कह दे? ये क्यों किया आपने? आप हमें अंतर दिखाना चाह रहे हैं? हम बैठे के देखें, वो वीआईपी है, मैं तो जनरल हूँ। हाँ, वीआईपी तो कुछ लोग हो पाएंगे, 40 करोड़ आ रहे हैं,
39 करोड़ तो वीआईपी नहीं होंगे ना, 39 करोड़ तो जनरल में आपने डाल दिए, तो ज्यादा लोगों को दुखी बना दिया आपने कि हाँ काश मैं भी, हे गंगा हे यमुना, मुझे क्यों वीआईपी तुमने नहीं बनाया। ये उलाहना सुनने के लिए माँ को मजबूर कर दिया आपने, क्यों किया, इसकी क्या जरूरत थी। देश में खत्म करना चाहिए। अंग्रेज अभी हमारे देश से गए हैं, लेकिन उनका छाप अभी इन राजनेताओं चला दिखा रहे हैं। सिर्फ कहने पर कि हमारा देश विकसित भारत अभियान 2047 चल रही है, कुछ नहीं। जागरूक बनिए, चालाक बनिए, आओ अपनी बुद्धिमत्ता से काम लीजिए। किसी राजनीति पार्टी की झंडा लेकर जय जय करने से आपका दिनचर्या नहीं चल सकता। आप उस काबिल बनिए, अपने शिक्षा को दिखाइए। जय हिंद।